हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। जिन पॉइंट्स पे बात करेंगे वो तो भाई एक कल से सर्कुलेशन में है। सितारा के ख़िलाफ़, साजिद के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट वेबसाइट पर डाली गई है, तो थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। डीडी की वीडियो इसी से रिलेटेड आई है, अभी नज़रों के सामने से गुजरी है, थोड़ा उस पर बात करेंगे। मिस्टर साजिद की जो कल एक चैट सर्कुलेशन में थी उस पर बात करेंगे, वो जिसे कि एआई जनरेटेड या इस तरह से क्लेम किया जा रहा है। और जनाब क्या है कि नजमा की भी वीडियो आ गई है। काफ़ी तवील नजमा रिएक्शन देती हैं और जिस तरह से उन्होंने बात की है अपने रिएक्शन वीडियो में, तो उन तमाम तर चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पर कि वो जो एक नोटिस, कंप्लेंट कह लें, नोटिस तो नहीं है, तो उसमें जो कंप्लेंट पर एक रिस्पांस गया था ना, वो ट्यूसडे का था, है ना। कि कंप्लेंट जो है मेरे ख्याल में मंडे ट्यूसडे के दरमियान वो फाइल की गई और ट्यूसडे को उसका रिस्पांस गया। और उसमें यही लिखा था कि इसको ड्यू जो भी कंसर्न लोग हैं उन तक ये फॉरवर्ड कर दिया गया है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे क्या मामलात है क्या मामलात नहीं है। और फिर जाहिर सी बात है, जो कंप्लेनेंट है अगर वो अपने कंप्लेन को फॉलो अप करेंगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर कंप्लेन करके जस्ट वो एक यही यूट्यूब पर दिखाना है कि हमने कंप्लेन कर दिया और इस तरह से, तो फिर तो चीज़ें जो है वो यूं ही रह जाएंगी। लेकिन खैर यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। उस कंप्लेन में ये लिखा था कि एक यूट्यूबर है सितारा, कि जो कार्स पे कार्स ख़रीद रही है, उसकी लाइफ बड़ी लग्जूरियस है, उसकी प्रॉपर्टी बन रही है और इस तरह के मामलात हैं, और वो फ्रॉड्यूलेंट तरीके से ये तमाम तर चीज़ें कर रही है। टैक्सेस जो है वो पे नहीं कर रही है, ये तमाम तर बातें हैं ना। और दूसरा जो उनके मिस्टर हैं उनके हवाले से बड़ा संगीन इल्ज़ाम था, अल्लाह माफ़ करे भाई, कि वो जो है कुछ गलत तरीके से, जो एक होता है ना ख़वातीन, उनका जो है वो काम करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा चले जी इस पर थोड़ी सी राय देते हैं, ना नफ़रत ना मोहब्बत, बिल्कुल आप ऑनेस्ट होकर अगर राय दें। तो देखें, जो सितारा की स्टार्ट से यूट्यूब अर्निंग है ना, वो साल की तो आप लगा लें करोड़ों से एक्सीड कर जाती होगी जब उसका चैनल वायरल था, है ना। और ऐसा तो नहीं कि जो उसकी इनकम आ रही थी वो उसने दोनों हाथों से लुटा दी हो और सब कुछ गंवा के बैठ गई हो, नहीं, वो बहुत स्मार्ट खातून है। और उसने उस टाइम ही वो एक भावलपुर वाला जो घर है वो ख़रीद लिया था। उस टाइम वो निस्बतन उसको सस्ता मिला होगा, एक इन्वेस्टमेंट हुई वहाँ से उस घर का, इसके पास सितारा के पास क्या होगा भाई, एक जो डिपॉजिट मनी होती है इन टर्म्स ऑफ एडवांस वो भी होगी। उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि रेंट भी लाखों में आता होगा, तो वहाँ से भी सितारा को अर्निंग अच्छी खासी होती है। फिर सितारा अगर अपनी कार्स ख़रीद कर और उसको रेंट पे लगाती हैं या जो भी मामलात करती हैं, तो वो भी एक कारोबार है जो उनको सालाना पैसे देकर जा रहा है। फिर सितारा ने अगर कोई ज़रई ज़मीन लेकर दे रखी है, तो वहाँ से भी कुछ उनका मुस्ताजरी टाइप आता होगा। फिर यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सितारा ने शेयर ना की हो। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ सितारा जो है ना वो यूट्यूब की अर्निंग से कर रही हैं, क्योंकि सितारा एवरी टाइम आकर ख़ुद भी बोलती हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए काम करना है, यूट्यूब पर उठना है, एक्टिव होना है। लोग भी इसी तरह से उनको कह रहे होते हैं, सितारा तुम्हारे बच्चे हैं, सितारा ओनली ब्रेड रनर है पूरे ख़ानदान की, पूरे घराने की, उस पे उसके ऊपर कफ़ालत है। तो इस तरह की चीज़ें करके आप लोग खुद, मतलब कहते हैं ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हैं, बहुत यहाँ पर क्लीन है ना। मैं नहीं समझती कि सितारा जो है ना वो फंडिंग ले रही हो अपने लिए, क्योंकि अगर वो फंड्स ले रही होती तो जहाँ पर इतने सारे हर एक के फंड के प्रूफ आ गए, तो क्या सितारा के फंड्स के प्रूफ नहीं आते? बिल्कुल आते। और जहाँ तक उसकी लैंड और प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, तो वो खुले डुले तमाम तर चीज़ें कर रही है, और जो भी चीज़ें ले रही है, कार जैसे अभी ली है, उसके प्रॉपर उसको पेपर मिले हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें तो भाई एकदम से ओपन है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नॉलेज में ना हो। और अब तो जो फाइलर नॉन फाइलर है वो तो आपको ना
आपके सिम पर मैसेज आने लगते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है वो तमाम तर चीज़ें। अभी तो बैंक अकाउंट आपका खोलना इतना इजी नहीं है। अगर जो यूट्यूबर्स हैं ना वो भी जाते हैं बैंक में अकाउंट खुलवाने तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स का सामना होता है। क्वेश्चंस उनसे किए जाते हैं मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस में। तो इतना आसान नहीं है, वो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना उसका भी खदशा होता है। तो मुझे लगता है कि जो सितारा पर कंप्लेंट डाली गई है या कंप्लेंट फाइल की गई है, उन्होंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग ये तमाम तर चीज़ें फाइल तो कर दी, लेकिन अगर सितारा इस प्रोसेस में जाती हैं, उनको क्वेश्चन करने या उनको इन्वेस्टिगेट करने कोई टीम जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि सितारा किसी मुश्किल या मुसीबत में आएंगी। अभी जो सितारा के व्यूज़ जा रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख, तो यूँ समझे कि जो हर तरफ से सितारा की इनकम आ रही है ना, माशाल्लाह भाई उसकी किस्मत वो आ रही है, तो वो उसकी सेविंग है। और यहाँ से जो इनकम आ रही है वो अपने एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल पर सितारा स्पेंड कर रही है। 15 लाख भी आ रही है, 20 लाख भी आ रही है ना, तो अच्छा खासा अमाउंट है भाई। उससे उनके घर के एक्सपेंसेस भी चल जाते होंगे, सोलर उनके यहाँ लगा हुआ है, बिजली के बिल का कोई मसला नहीं है। जो घर है पता नहीं वो रेंटेड है, तो कितना था, लाख पे रेंट दे दिया, लाख से ऊपर कुछ है ना। घर का जो ग्रॉसरी है वो कितने की आ गई, 2-2.5 लाख की आ गई। फिर दीगर मामलात हैं तो वो आराम से इन पैसों में सब कुछ कर सकती है। तो ना ये हेट है ना ये सपोर्ट है, जो क्लियर चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ ना वो मैं रख रही हूँ। जो दीगर यूट्यूबर्स थे ना हमारे, कि जिनको अंडर इन्वेस्टिगेशन लिया है, तो उनको लिया गया है उनकी जो बैटिंग ऐप पर वो लोग उसको प्रमोट कर रहे थे या जो भी तमाम तर सिलसिले कर रहे थे उन चीज़ों पर। और ये कुछ ऐप वगैरह मेरे ख़्याल में डीडी ने भी और किसने, नैना ने भी एक टाइम पर ना प्रमोट की थी कि आप इस तरह से करो और यूँ आप बड़े आसानी के साथ पैसे बना सकते हो। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप चेक कर लीजिएगा, पता नहीं अब उनके चैनल पर वीडियो है या नहीं है, क्योंकि छोटा यूट्यूबर भी, कोई छोटा यूट्यूबर इन अ सेंस कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, जिसके सब्सक्राइबर्स कम हो, तो अगर उसने भी ये चीज़ की है ना तो उस लिस्ट में उनका भी नाम है। तो ये एक अलग लेवल पर है। अब इनको टीम ने रिस्पॉन्ड तो किया, हम श्योरली चेक करेंगे और देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, कुछ जो मैसेजेस आते हैं ना, आप ईमेल करते हैं तो वो आपको ऑटो जनरेटेड भी होते हैं, है ना। अब देखते हैं भाई कि कहाँ तक ये इन्वेस्टिगेशन जाती है, सितारा के लिए परेशानी का बाइस बनती है नहीं बनती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मंडे को सितारा जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन गई होंगी, क्योंकि इसका तो रिस्पॉन्स ही ट्यूसडे को आया है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा, मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। दूसरा, जो मिस्टर साजिद के हवाले से कहा गया कि वो लड़कियाँ आगे मतलब उनका कारोबार करते हैं और गलत तरीके से, तो भाई उसका कोई सबूत, कोई प्रूफ, मतलब कहाँ लेकर जाते हैं वो औरतों को, और किसकी औरतें हैं जो वो आगे सप्लाई करते हैं, खुदा ना करे। ये तमाम तर इल्ज़ामात भी बड़े संगीन हैं। और अगर ये तमाम तर चीज़ें ना हुई, मतलब अगर ये एलिगेशंस सही ना हुए और उनको इन्वेस्टिगेट किया गया साजिद और सितारा को, और उनके अंडर ये तमाम तर चीज़ें ना निकली, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें काउंटर भी हो सकती हैं? मतलब फिर सितारा साजिद भी राइट रखते हैं कि जिन्होंने कंप्लेन की है उनके बारे में, जाहिर बात है उनको बताया जाएगा कि इस तरह से आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन की गई है, कंप्लेनेंट का नाम ये है, जो भी मामलात हैं। और अब तो यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट भी लग चुका है, तो वहाँ से भी डिटेल्स निकलवाई जा सकती हैं। तो फिर उनके ख़िलाफ़ अगर काउंटर कर दिया तो ये भी मसला हो सकता है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, और हर चीज़ को लेकर के ना यूँ सेलिब्रेट करना मेरे ख़्याल में क़ब्ल अज़ वक्त है। जैसे कि यहाँ पर एक वारंट का जिक्र भी होता है ना, वो जो एक यूट्यूबर हैं रिएक्शनिस्ट के, जिनके लिए वारंट इशू हुआ था, वारंट लगाया गया था, तो वो वारंट उनकी फ़ाइनल गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं था, बल्कि वो वारंट ये था कि ये डेट्स पर आ नहीं रही हैं, तो इनको इस डेट पर जाकर के जो अहलकार हैं वो लेकर आएँ, इनकी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं। कि उस पर इतना जश्न मनाने लोग स्टार्ट हो गए थे कि अब ये जेल की सलाखों
आंखों के पीछे होंगी और देखो वारंट निकल गया, तो वो वारंट का मतलब सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसकी जो हैसियत है वो भी डेट आने के बाद ख़त्म हो गई, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। तो ये सिलसिला है। तो कुछ मामलात इस तरह से हैं, इनको इस नोट पर भी सोचने की ज़रूरत है। और सितारा की मैं ये समझती हूँ कि जो एवरी टाइम एक खुला लाइफ स्टाइल, ये तमाम तर चीज़ें दिखा रही हैं, तो अगर उनको लगता है कि उनका ये दिखाना सेफ़ है और उनके व्लॉग्स को मतलब अच्छा बनाता है, तो ठीक है भाई, दिखाती रहें, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। और जो एक टाइम है ना, उस पर आकर जब एक आपका स्टेटस अप होता है, तो आप सोचते हैं कि अब हमें सिर्फ सब कुछ हमने अपनी लाइफ में तो हासिल कर ही लिया है, तो अब हम कुछ भी दिखाएंगे, ऑडियंस बनी गई है तो वो देखेगी, और यही वाला सिलसिला हो भी रहा है। अच्छा, डीडी की वीडियो देखी थी, तो डीडी ने कहा था कि जो सितारा हैं उन पर कौन है जो केस कर सकता है, कोई केस करके तो दिखाए। तो दीदी, लास्ट टाइम भी सितारा पर केस हुआ था, सितारा प्रॉब्लम में आई थी, उसके जो भी रीजंस थे वो भी सबके सामने हैं, किसी से ढका छुपा कुछ भी नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ था कि सितारा और जो कंप्लेनेंट हैं वो एक गुड नोट पर आकर उन्होंने चीज़ों को एंड किया, अदरवाइज़ चीज़ें प्रोसीडिंग में जाती, और जो भी था जिस तरह से, वो तो आप प्रोसीडिंग में भी जाते हो तो किसी भी नोट पर जाकर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ का ऑप्शन मौजूद होता है एक तरह से ना। तो ये वाला सिलसिला है। दूसरा, जो मिस्टर साजिद की चैट लीक हुई है, जिसको एआई जनरेटेड कहा जा रहा है, तो क्या मिस्टर साजिद ने आकर इनकार किया कि ये चैट्स तो मेरी है ही नहीं, ये तो मैंने की ही नहीं है, या सितारा ने कोई ऐसा एक इशारा दिया? सितारा तो हमेशा आती हैं, चीज़ों के बारे में वजाहत देती हैं, आसिम की वॉइस आई थी तो सितारा आई थी, लेकिन अभी ऐसी कोई वजाहत 2 बार से हमें सुनने को नहीं मिली है कि नहीं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, और मैंने किसी के साथ ऐसी कोई चैट नहीं की। क्या मिस्टर साजिद की कोई ऐसी वीडियो आई? नहीं आई। और बहुत दिनों से, तकरीबन 7-8 दिनों से कुछ चीज़ें हैं जो मैं नोटिस कर रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि मेरा क्या लेना देना। लेकिन बतौर रिव्यूअर अगर मैं सोचूं तो हाँ, लेना देना भी है, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं, बट फिर भी मैं उसको ऑन होल्ड रखती हूँ, बात करूँगी इंशाअल्लाह फिर जब वो चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो मिस्टर साजिद की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि ये उनकी चैट नहीं है, उन्होंने ये चैट की नहीं है, ये उनकी फेक बनाई गई है। ऐसा स्टेटमेंट मिस्टर साजिद भी दे सकते थे, है ना, मगर उन्होंने आकर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना कबूला ना इनकारा, है ना, कि ये मेरी है या ये मेरी नहीं है। बहुत ज़रूरी है ऑडियंस जो है, वरना तो वो अंधेरे में इधर से उधर घूमती रहेगी जैसे हमेशा से घूमती आई है। तो ये वाली बात भी मुझे करना थी। नजमा के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नजमा का कहना था, अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि नजमा पर कौन केस कर रहा है, तो फिर पता चला कि जो वो सिस्टर जी हैं, तो उनकी कोई वीडियो आई थी, उन्होंने कहा था नजमा पर तगड़ा वाला केस होगा। तो नजमा ने कहा कि आप केस करो, और ये जो घर है फिर इसको आकर अम्मा संभालेंगी, क्योंकि ना नजमा की माँ है, ना बाप साथ देंगे, ना भाई साथ देगा, ना शौहर, ना बहन, सबका दाखला इस घर में बंद है। तो नजमा आपके घर के बाहर से आकर आयशा तो आपको साथ ले जाती है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे मिलती ना हो। अच्छा, तो जो नजमा हैं उन्होंने कहा कि भाई आपको केस करना है तो आप शौक़ से कीजिए, और जो अम्मा हैं ये घर उनका है, और इस तरह अम्मा आकर फिर जो नजमा हैं उनके बच्चों को संभालेंगी, घर को संभालेंगी, क्योंकि नजमा की तो माँ है नहीं, और जो बाप हैं वो भी साथ नहीं देंगे। इस तरह की बातें नजमा ने की। लेकिन मैं ये कह रही हूँ नजमा कि आप अम्मा को क्यों बोल रही हैं? अम्मा ने तो नहीं कहा कि नजमा पर केस करो, वो तो उनकी अपनी सोच है ना। लेकिन हाँ, उन्होंने जो हवाला बनाया, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी वजह से नजमा, जो अम्मा और सितारा हैं, दोनों परेशान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा और सितारा जब तक खुद कोई बात ना करे ना, और उनको हवाला बनाकर अगर कोई थर्ड पर्सन कोई बात करता है, कोई राय देता है या कोई स्टेटमेंट देता है, तो फिर इसी तरह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो रिश्तों के दरमियान बढ़ती या बनती है। अब नजमा को ये लग रहा होगा कि हो सकता है सितारा और अम्मा ने कहा होगा कि भाई हमें नहीं पता, अगर नजमा आपको कुछ कह रही हैं तो आप उन पर केस कर दें।
ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। वहीं पर उन्होंने फ़ारूक की बहुत तारीफ़ की थी, उन्होंने कहा था जो फ़ारूक है वो हमारा भाई है, भाई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है तो भाभी से है, और वो ऐसी है और वो वैसी है। लेकिन सितारा ने खुद ही तो कहा था कि भाभी जो हैं वो अच्छी हैं, और हमेशा यही कहा था कि जो भाभी हैं उनके हाथ के बने पराठे खा के सितारा बड़ी हुई हैं, बहुत ख्याल रखा है भाभी ने, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है भाभी के साथ। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं तो नजमा कहती हैं कि हाँ जी, ये जो दीवार है जिसको लोग कहते हैं कि टूटी फूटी है, तो अम्मा आएंगी तो अम्मा इसको महल बना देंगी, ऐसा नजमा ने कहा। अब भाई चीज़ें तो बड़ी थोड़ी सी ना सख्त लग रही हैं, लेकिन क्या किया जाए, मामलात तो वही ना कि जो दो लोग हैं, रिश्ते हैं, वो अपने संभाल लें और कोई और बीच में ना आए, तो फिर चीज़ें इस तरह से ख़राब नहीं होती हैं, ख़ास करके जब रिश्तेदारियाँ हो, है ना। यूट्यूब की लाइफ तो अलग है, लेकिन ये जो सिलसिले चल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये जो घर है जिसमें नजमा रहती आई हैं, ये घर जो है किसी जेल से कम नहीं है, इसका भी अम्मा को पता है। तो अगर नजमा की हालत ऐसी है कि जैसे ना कोई किसी किनारे पर खड़ा हो, मतलब दरिया के किनारे पर खड़ा हो या फिर किसी पुल पे खड़ा हो, और वो बस मुंतज़िर हो कि कोई आए और धक्का दे और मेरी ज़िंदगी जो है वो आज़ाद हो। तो नजमा ने कहा सुनाने को इतने किस्से हैं, इतनी स्टोरीज़ हैं नजमा के पास कि अगर वो लाकर रखती हैं यहाँ पर तो दिनों में वायरल होगी, और फिर उनका भी जो महल है वो बन जाएगा। अब नजमा इसे क्या समझे हम, ये आप तंज कर रही हैं या अपने हाल बता रही हैं या क्या कर रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि ऐसी नहीं है नजमा कि जब एक बेटी पर केस हुआ था ना, या उसकी कंप्लेन की गई थी, तो बाप तिल मिलाता हुआ आ गया था और सितारा को ही वार्न करने लगा था। नाम नहीं लिया, बट समझने वाले तो समझ जाते हैं। तो नजमा ने कहा वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी, वो चीज़ों को फेस करेंगी, उनके पास प्रूफ है, तमाम तर वीडियोस डाउनलोडेड हैं, और कोर्ट्स में जाकर रखेंगी, और ऐसी वो कोई चीज़ कोई बात किसी से रिलेटेड आकर नहीं कहेंगी, ये उनका तरीका नहीं है, मतलब वो सितारा से रिलेटेड नहीं कहेंगी। फिर इन्होंने कहा जो सितारा की पिक्चर्स लीक की गई थी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, मतलब उसके खिलाफ जाएं, कार्रवाई करें, और आकर ये जो ख़ानदानी मसले हैं, जो एक लड़ाई झगड़ा है, नाराज़गी खुशी है, इसको बुनियाद बनाकर क्यों हर एक पर केस किया जा रहा है, ये इनका कहना था। फिर इन्होंने कहा कि जो इनके भाई भाभी हैं ना, उनके साथ इनकी कोई राहो रस्म नहीं है उस टाइम से जब से यहाँ पर सितारा का मसला। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में किसी मोड़ पर दुख सुख आता है, ख़ानदान बिरादरी इकट्ठा होते हैं, तो अगर मिलना मिलाना हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। और इनका कहना था कि जेल जाएंगी तो वहीं पर इनका ये बच्चा भी पैदा होगा, तो ये तो बड़े सुकून में होंगी, खाना मिलेगा, चैन की नींद सोएंगी, क्योंकि इस घर ने उनकी नींद चैन सुकून सब बर्बाद करके रखा है। और अम्मा को बार बार कह रही थी, वो बेहतर जानती हैं अल्लाह के बाद कि इस घर में नजमा ने ज़िंदगी कैसे बसर की है, किसी कैद से कम नहीं है, और डर उसे होता है जिसकी ज़िंदगी आसानियों में गुजरी होती है, ये बता रही थी। तो इनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं कि इन्हें जेल वेल का कोई भी डर नहीं है। और इन्होंने कहा कि कहीं ये कंप्लेन करने गई थी तो वहाँ पर कॉल करवा दी गई थी, और ये कहा गया था कि इस केस में हाथ मत डालना, इससे पीछे हट जाना। तो मुझे लगता है डीडी ने जो लास्ट डेज इनके साथ किया था ना, जो भी कुछ यहाँ पर हुआ था, तो उसकी कंप्लेन ये करने गए थे, और वहाँ पर जाकर शायद कि कॉल आई हो या करवाई गई हो। इन्होंने कहा इनके पास प्रूफ है, और जब कोर्ट कचहरी अदालत होगा तो ये अपनी तरफ के एक एक प्रूफ रखेंगी। और ये भी कहना था कि आपको जिसे सपोर्ट करना है कीजिए, सितारा को करना है, अम्मा को करना है, आपके अपने मामलात हैं, लेकिन नजमा से पंगा मत लीजिए, ये नजमा के अल्फाज थे। तो पता नहीं ऐसा अचानक क्या हुआ है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हाइप पर चली गई हैं, और नजमा जो है वो एकदम से ना डॉन बनकर निकल आई है। अरे वो तो तमाम तर सिनेरियो सिलसिला पीछे रह गया था ना, वहाँ पर जहाँ पर डीडी नजमा का क्लैश हो रहा था, अम्मा की प्रॉपर्टी का मामला था, ये तमाम तर चीज़ें थी। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ है, मुझे तो ये जो एक पॉइंट है यही समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी व्लॉगिंग कर रही है नजमा, उधर सितारा अपने व्लॉग्स बना रही है, वो अपने घर में खुश है, ये अपने घर में खुश है। तो पता नहीं क्या मामलात हैं कि चीज़ें इतनी ज़्यादा एग्जैजरेट हो रही हैं, और मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन नजमा तो पूरी तरह से रेडी बैठी है, किसी तरह से भी बैक होने को तैयार नहीं है, और उसको किसी चीज़ का भी खौफ नहीं है।
ऐसा नजमा ने कहा है कि इन तमाम तर चीज़ों से डर नहीं लगता साहब। तो इसी के साथ हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।